नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। और लगातार नए रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद आज थोड़ी सी बाजार में सुस्ती देखने को मिल रही है। हालांकि आज एक समय हमने देखा 23,412 23,413 का इंट्राडे लो बनते हुआ दिखाई दिया और लगा ऐसा कि शायद निफ्टी में बाद गिरावट जो है वो थोड़ी गहरा सकती है, लेकिन फिर से लोअर लेवल से रिकवरी है और अब महज 18 अंकों की गिरावट निफ्टी में रह गई है। 23,540, तो एक बार फिर से 23,500 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करता हुआ। हालांकि एडवांस डिक्लाइन रेशियो अभी भी थोड़ा सा बियर के पक्ष में ही दिखाई दे रहा है। 1408 शेयर ऐसे हैं जिनमें कि गिरावट देखने को मिल रही है, 1140 शेयरों में मजबूती देखने को मिल रही है। और आजकल एक नया बदलाव बाजार के अंदर हुआ है कि हर रोज एक नई थीम चल रही है। कभी हम देख रहे हैं कि सीमेंट शेयरों में तेजी हो रही है, फिर उसके बाद हमने शुगर शेयरों में अच्छी खरीदारी आते हुए दिखाई दी। कंज्यूमर ड्यूरेबल में कल अच्छी तेजी थी, तमाम जो एसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां थी उनमें अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी। और आज हम देख रहे हैं फर्टिलाइजर पैक चल रहा है। ऐसे में किस तरीके से शेयरों का चुनाव करना चाहिए, बाजार में क्या रणनीति होनी चाहिए और बजट को लेकर के क्या अभी से कोई रणनीति तैयार करने की आवश्यकता है या थोड़ा भी इंतजार करें, इन्हीं तमाम पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे। और साथ ही साथ खबरों वाले शेयर बजिंग स्टॉक्स में होंगे। वाह क्या आईपीओ में आज से जो आईपीओस खुल रहे हैं उसमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इसके लिए हमारे साथ मैनेजमेंट भी होगी, अरुण केजरीवाल भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और आखिर में चुन चुन का सेगमेंट हमारा होगा ही होगा। और साथ ही साथ अब आपको आज के खास मेहमान से रूबरू करा देते हैं। हमारी आज के खास मेहमान हैं जेम फाइनेंशियल के सीनियर वीपी अवनी भट्ट जी। अवनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो बाजार पर ही आपकी राय जानना चाहेंगे। लगातार बाजार नए हाइज बना रहा था, आज थोड़ी सुस्ती है और अब बाजार के साथ साथ आप विदेश यात्रा पर थी, कैसा अनुभव रहा और उसके बारे में थोड़ा हमको बताइए, हमारे दर्शकों को। गुड आफ्टरनून विपुल जी, और सारे दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। तो यात्रा तो अच्छी होती है जब सब साथ में होते हैं। तो ये ऑफिस की ऑफ साइड थी, तो काफी बेहतरीन डिस्कशंस भी हुए, बहुत अच्छा रहा जी। और बाजार पे मैम क्या राय रहेगी इस समय, जो आज थोड़ी सी सुस्ती देखने को मिल रही है, उसको लेते हुए क्या रणनीति अपने क्लाइंट्स को क्या सजेशन दे रही हैं आप? रुख तो तेजी का ही है। अगर ये जो थोड़ी बहुत सुस्ती दिखती है, वो एक ठहराव जो आता है मार्केट में, वो बहुत हेल्दी होता है आगे जा करके। क्योंकि अगर लगातार चलता रहे तो थकावट बहुत ज्यादा हो सकती है और वहां से गिरावट भी बहुत बड़ी हो सकती है। तो ये जो धीरे धीरे ठहराव ले लेके जो आगे चलता है मार्केट, ये एक सस्टेनेबल रैली हो जाती है। तो मेरे हिसाब से अभी फिलहाल ये 23,400 से 23,600 के रेंज में सीमित रहेगा, थोड़ा समय बिताएगा इस रेंज के अंदर, और उसके बाद फिर हमें एक फिर से उछाल देखने मिलेगी। बट इस महीने के लिए 23,800 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर थोड़ा सा निकलना मुश्किल है। लेकिन अगर कोई भी गिरावट होती है, एक नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग जो होता है, तो 23,400 से 450 के रेंज में अगर आता है निफ्टी, तो वहां पे हम खरीदारी के मौके ढूंढ सकते हैं। ऊपर की तरफ इस महीने के अंदर अंदर हमें 23,600 से 23,800 ये दो टारगेट्स हमें दिख सकते हैं। और नीचे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है, एक अहम सपोर्ट जो बन चुका है, वो है 23,365 का, 265 का। तो ये जो लेवल्स है वो काफी एक ओवरऑल अगर आप देखें तो टारगेट है, स्टॉप लॉस है, सारे ही एक छोटे से रेंज के अंदर है। तो निफ्टी में इंडेक्स से ज्यादा जो है मूव हमें स्टॉक्स में काफी दिखाई पड़ रहा है। इंडेक्स के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और मेरा मानना है कि ये जून सीरीज के अंत होने से पहले ऊपर 52,000 के स्तर भी हमें बैंक निफ्टी दिखा सकता है। इसमें अगर कोई भी नॉर्मल डिप दिखती है, जैसे आज भी हमें दिखी थी, एक बार नहीं, 2-3 बार नीचे आता हुआ नजर आया था, तो 50-600 के करीबन इसमें हम खरीदारी करेंगे और ऊपर की तरफ 52,000 का टारगेट। जी चलिए, तो ये रणनीति यहाँ पर निकल करके आती हुई इस बीच कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही बड़ी संख्या में दर्शक अवनी जी से प्रश्न पूछने को बेताब हैं और बहुत सारे सवाल हमारे पास आ चुके हैं और कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को इस कार्यक्रम में सम्मिलित करने की। राकेश गंगवार जी का पहला सवाल लेते हैं। कह रहे हैं राधे राधे सर, कह रहे हैं मुझे पीएफसी और आरईसी में फ्रेश एंट्री लेना है, क्या अभी कर सकते हैं? एंट्री का लेवल भी बता दीजिए। पीएफसी और आरईसी
और इन दोनों में से किसी एक शेयर में अगर एंट्री लेनी हो तो कौन सा आपको ज़्यादा कंफर्टेबल चार्ट्स पे दिखाई दे रहा है? पीएफसी में अगर हम देखें तो आज 1-1.5% की गिरावट है, 500 के आसपास ये शेयर ट्रेड करता हुआ। आरईसी में भी आज हम देख रहे हैं कि थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है, पावर शेयरों में आज थोड़ा दबाव है, 0.25% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्या ये गिरावट जो है खरीदारी का मौका हो सकती है? आपको लगता है ऑलरेडी पावर शेयरों में काफ़ी लोग कमा चुके हैं और अब सेक्टर जो थीम है वो अब बदलनी चाहिए, आपकी राय क्या होगी? जी मेरे हिसाब से ये पावर सेक्टर जो है वो उसमें एक हल्की सी मुनाफा वसूली ही हमें दिखेगी, लेकिन ट्रेंड बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। अगर आप ये बेच के नीचे लेने की सोचेंगे तो मिलेगा ही नहीं स्टॉक, क्योंकि इसमें लगातार तेजी का रुख है। सो अगर कंपैरिजन में देखें तो पीएफसी और आरईसी के बीच में, तो मेरे हिसाब से आपको पीएफसी में खरीदारी करनी चाहिए। ये स्टॉक को पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। पावर की काफी शॉर्टेज है और इसकी डिमांड रहने ही वाली है, तो ये ओवरऑल सेक्टर चलने ही वाला है आगे जाकर के। और अभी एक अच्छे लेवल पे भी आ चुका है, अराउंड अभी 500 के स्तर पर है। 495 के लेवल पे अगर मिलता है तो इसमें आप एंट्री कर सकते हैं। और अगर आपको ये मौका नहीं छोड़ना है, अगर मिस नहीं करना है, तो आप आधी क्वांटिटी, जितना भी आपको कैपिटल डिप्लॉय करना है उसकी आधी क्वांटिटी आप करंट लेवल पे 500 के स्तर पर कर लीजिए, और बाकी की आधी आप 495 अगर आता है लेवल तो वहां पे आप कीजिएगा। ऊपर की तरफ इसका सबसे पहला टारगेट रहेगा 560 का, ये ट्रेडिंग टारगेट रहेगा। और उसके बाद अगर आप थोड़ी लंबी अवधि के लिए अगर होल्ड कर सकते हैं तो ये स्टॉक 640 तक चलना चाहिए। मैम, चूंकि पावर शेयरों पे जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल रहते हैं, तो मैं चाहूँगा अगर आप लेवल एक बार एनएचपीसी और इरिडा को लेकर के भी बता सकें। एनएचपीसी थोड़ा फंसता हुआ दिखाई दे रहा है इन लेवल्स के आसपास और काफ़ी लोग परेशान हैं इसको लेकर के, कई सारे सवाल भी हमारे पास हर रोज़ ही हम डिस्कस कर रहे हैं। और एक इरिडा जिस पर कि काफ़ी सारे सवाल आते हैं, इन दोनों पर अभी आपकी राय क्या है? क्या एक बार के लिए एग्जिट कर लें या फिर अभी आपको लगता है कि थोड़ा पेशेंस बनाए रखना चाहिए? मेरे हिसाब से ये काफी नीचे ऑलरेडी आ चुका है और अभी ऑलमोस्ट सपोर्ट लेवल के करीबन है। तो इसमें थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। अब थोड़ा लंबा चार्ट देखेंगे ना तो इसमें कोई ऐसे मंदी नजर नहीं आएगी आपको, ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। बट हाँ, एक जो बहुत बड़ा उछाल आया था वहां से गिरावट हमें जरूर देखने मिली है। बट अभी करंट लेवल्स पे आपको होल्ड रखना चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस रखेगा। ये भी स्लो मूवर स्टॉक है, इसलिए धीरे धीरे चलता है। और दूसरा स्टॉक कौन से बताया? इरिडा, जिस पर भी हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा लोगों के सवाल, सजेशंस, क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो इस पर भी आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। सो इरिडा में थोड़ी सी और गिरावट हो सकती है नीचे की तरफ। अगर 165 के लेवल पे आता है तो बहुत बढ़िया लेवल बन जाएगा, वहां पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल हो जाता है। जिनके पास है ऊपर के स्तर पे अगर फंसे हुए हैं, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। 165 के लेवल पे आप इसमें एवरेजिंग भी कर सकते हैं। ठीक, चलिए इस बीच बहुत सारे दर्शक जो है सवाल भेज रहे हैं। सुपर्णा रॉय जी कह रही हैं, विपुल जी मैं कोलकाता से हूँ। बहुत अच्छी बात है सुपर्णा जी, कह रहे हैं मुझे प्लीज़ जीएमआर के बारे में बोलिए, क्या ले सकते हैं अभी? आपके चैनल का के बारे में मैं के अनुसार मैं स्टॉक लेती हूँ, बहुत ही न्यूट्रल डिपेंडिंग सजेशन होते हैं, आपका चैनल बहुत आगे जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुपर्णा जी इतनी अच्छी टिप्पणी के लिए। और जीएमआर में अभी ये एंट्री लेना चाह रही हैं। जीएमआर में हालांकि लंबे कंसोलिडेशन के बाद अब एक रैली आती हुई दिखाई दे रही है। और मैम, अभी इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए, जबकि अब ये 100 रुपये की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, आज भी 0.25% ऊपर 100 रुपये का लेवल जो है अब ये टेस्ट कर रहा है। क्या यहाँ से कोई ब्रेकआउट जैसी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है आपको जीएमआर एयरपोर्ट के अंदर? जी, सो जीएमआर एयरपोर्ट में ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है। 93.5 से 94 के रेंज में जो एक कंजेशन जोन था वो ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। आप करंट लेवल पे भी एंट्री कर सकते हैं। अगर डिप मिलता है तो और भी अच्छी बात है, 94 95 के लेवल पे इसमें और ज्यादा ऐड कर सकते हैं। बट ये मिस मत कीजिएगा, इस करंट लेवल पे भी आप खरीदारी कर दीजिए। इसका ऊपर की तरफ टारगेट रहेगा 140 का। 140 का टारगेट यहाँ पर जीएमआर पे निकल करके आता हुआ, तो अभी भी करंट लेवल पे यहाँ पर बाइंग की जा सकती है, ये कहना है अवनी जी का। अलंकृता सक्सेना जी का सवाल है, कह रहे हैं हेलो विपुल सर एंड अवनी मैम, रियली गुड टू सी अवनी मैन बैक टू आवर फेवरेट प्लेटफॉर्म मनी 9। बहुत बहुत शुक्रिया अलंकृता जी इतने अच्छे शब्दों का प्रयोग करने के लिए, आपकी प्रशंसक हैं मैम अलंकृता जी। और जानना चाह रही हैं एलएनटी क्या अभी करंट लेवल पे 1 साल के लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है क्या? तो अभी अगर चुनना हो इंफ्रा के अंदर तो क्या एलएनटी जैसे दिग्गज को चुना जाए या फिर आपको
कहीं मिड कैप इंफ्रा की तरफ ध्यान आपका रहेगा। अभी एल को लेकर के आपकी राय क्या निकल करके आ रही है? हालांकि अपने क्षेत्र की दिग्गज कंपनी है, अभी क्या सलाह रहेगी मैम एल को लेकर के? जी मेरे हिसाब से लीडर्स को ही चुनना चाहिए। तो हम एलएनटी में ही पोजीशन बना के रख सकते हैं। नीचे अगर 3550 का लेवल मिलता है तो वहां पे और ऐड भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास ऑलरेडी है तो होल्ड कीजिएगा। ये स्टॉक 3800 से 4000 किस तरह में दिखा सकता है आने वाले 5 से 6 महीने के। जी, तो चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई अनवर शेख साहब का सवाल आया है। कह रहे हैं, हेलो विपुल सर, बिग फैन ऑफ यू एंड योर वॉइस। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर साहब तारीफ़ के लिए। और कह रहे हैं, सर मेरे पास द्वारिकेश शुगर है, 87 के रेट पर है और अभी मुझे क्या करना चाहिए, प्लीज़ सलाह दीजिए। कल एक परसों जो है एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया था, सभी चीनी क्षेत्रों के अंदर काफ़ी अच्छा मोमेंटम बना हुआ था। अब मुझे नहीं पता आपने उस पर ख़रीदे या बाद में ख़रीदे। आज भी हम देख रहे हैं 2.25% के आसपास की तेज़ी है, 78 का रेट अभी ट्रेड हो रहा है। और इनकी ख़रीद का जो भाव है वो यहाँ पर 87 का है। तो यहाँ पर इनको लॉस हो रहा है मैम, क्योंकि इन्होंने ख़रीदा हुआ है 87 पे और अभी का जो भाव है द्वारिकेश का वो 78 का है। तो 8-9 रुपये का नुकसान यहाँ पर। आज भी हम देख रहे हैं कि चीनी क्षेत्र के अंदर काफ़ी मिठास घुलती हुई। बजाज हिंदुस्तान 6.25 ऊपर, उत्तम शुगर 3% ऊपर, रेणुका शुगर 8% ऊपर, धामपुर शुगर 4% ऊपर। द्वारकेश पे क्या राय होगी? अनवर शेख 10 रुपये के नुकसान पे हैं। जी मेरे हिसाब से ये जो उछाल आया है ओवरऑल सेक्टर में, उसको लेकर के भी इस स्टॉक में इतना ज्यादा मोमेंटम हमें नजर नहीं आ रहा है। इसका जो ऊपर की तरफ 50 दिन का मूविंग एवरेज का जो रेजिस्टेंस बनता है वो 82 पे है। तो ज्यादा से ज्यादा ये जो उछाल है इस स्टॉक में, ये 82 पे फिर से अटक सकता है। आपकी खरीदारी ऊपर की है, लेकिन मेरे हिसाब से इस स्टॉक से निकल के अगर सेम सेक्टर में आपको इन्वेस्ट करना है तो श्री रेणुका शुगर में आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर के तरफ जो मोमेंटम है, बेहतरीन मोमेंटम है और जगह भी बहुत ज्यादा है ऊपर जाने के लिए। फिलहाल चल रहा है वो 51 पे और ऊपर की तरफ इसका टारगेट बनता है 65 का, बहुत जल्द हो सकता है। तो ये आप स्टॉक शिफ्ट कर लीजिए, वो बेहतर स्ट्रैटेजी रहेगी। शिफ्ट कर जाइए सर, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक सवाल आया है शोभित कपूर जी का, बहुत दिन से ये सवाल हमसे पूछे हैं, 2-3 दिन से इनका सवाल आ रहे हैं। कह रहे हैं, सर मैं बेंगलुरु से हूँ, आपका प्रोग्राम डेली देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। मैंने वियान इंडस्ट्रीज़ के शेयर लिए हुए हैं, कंपनी अभी सस्पेंड हो गई है ड्यू टू प्रोसीजरल रीज़न, क्या कुछ पैसे निकल सकते हैं? मैम अगर कोई कंपनी की ट्रेडिंग सस्पेंड कर दी जाए तो क्या कोई रास्ता बचता है जहाँ से कि वो अपना जो उनका इन्वेस्टमेंट है वो वापस ले सकें? क्या कुछ तरीका हो सकता है क्या? जी आप कंपनी में लेटर लिख सकते हैं, बट बोलना मुश्किल है कि वो हो पाएगा कि नहीं। सर तो अभी इसके लिए एक बार आप कंपनी से ही बातचीत कीजिए, वहाँ पर क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, वहीं से कुछ स्पष्टता आपको मिल सकेगी। ऐसे कुछ कहना यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल होता हुआ दिखाई दे सकता है। ये राय आपके लिए है। चलिए विनय जी से बातचीत कर लेते हैं। विनय जी को नमस्कार। विनय जी नमस्कार। विनय जी सुन पा रहे हैं आप? चलिए लगता है उनसे संपर्क टूट गया, कोई बात नहीं, जरा हमारी स्क्रीन पर जरा उनका सवाल लेकर के आ जाइए विनय जी का। और विनय जी का सवाल है पैसा लो डिजिटल को लेकर के, और ये इन्होंने लिए हुए हैं 76 रुपये के भाव पर। पैसा लो डिजिटल अगर हम अभी देखें कि क्या भाव देखने को मिल रहा है तो ये चल रहा है 72-73 के आसपास, इन्होंने लिया हुआ है 76 के आसपास। पिछले कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा सवाल यहाँ पर आते हुए दिखाई दिए। इस तरह के शेयरों में काफ़ी अनयूजुअल मूव देखने को मिलते हैं, हाल फिलहाल में हमने देखा है। और अभी 4 रुपये पर शेयर के नुकसान में है मैम। पिछले 6 महीने में अच्छा चला है, 51-52% का रिटर्न यहाँ पर मिला है। लेकिन क्या सलाह रहेगी, क्या बने रहना चाहिए या एक बार के लिए नुकसान बुक करके किसी और बेहतर शेयर में ट्राई करना चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल आपको बने रहना चाहिए, क्योंकि इसको जो लो टेस्ट करना था वो हो चुका है और यहाँ से अभी तो ऊपर की तरफ रुख नजर आ रहा है। मेरे हिसाब से ये ऊपर चल सकता है 86 तक, तो वहां पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जी चलिए, इस बीच जो है अपर सर्किट जी के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है। कह रहे हैं नमस्कार विपुल जी और अवनी मैम। अवनी मैम बहुत दिनों बाद आई हैं शो में। तो मैम देखिए, आपको लोग कितना ऑब्जर्व करते हैं कि मतलब ठीक है आपकी व्यस्तता रहती है, लेकिन बीच बीच में से व्यस्त कार्यक्रम में से थोड़ा समय निकाला कीजिए, ताकि ये जो लोग आपको मिस करते हैं वो आपसे लगातार अपने सवाल पूछ सकें। CCL प्रोडक्ट के ऊपर इनका सवाल है, 200 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, 618 की इनकी खरीद है। कह रहे हैं शॉर्ट टर्म व्यू जानना चाह रहे हैं, तो लंबी अवधि का नज़रिया नहीं है, छोटी अवधि में क्या यहाँ पर हो सकता है। अभी अगर देखें CCL प्रोडक्ट का जो भाव देखने को मिल रहा है वो 611 के आसपास चल रहा है। और
अभी जो इनकी खरीद का भाव है वो 618 का है, तो 6-7 रुपए के आसपास का इनको नुकसान हो रहा है यहाँ पर, और नज़रिया भी इनका शॉर्ट टर्म का ही है। तो इनके लिए स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होंगे? जी मेरे हिसाब से आपको बने रहना चाहिए। आपका जो खरीदारी का रेट है उसके ऊपर तो आ ही जाएगा, उसके ऊपर भी यहाँ से और 3% कम हो सकता है। तो आप इसमें बने रहिए अभी फिलहाल। यहाँ से आपके खरीदारी के ऊपर अगर 3% का मुनाफा होता है तो वहां पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई, और अश्विनी चौरसिया जी का सवाल ले लेते हैं। अश्विनी जी कह रहे हैं कि BHEL में अभी क्या करना चाहिए। ये तमाम वो शेयर हैं मैम जिनमें कि हमने देखा कि बहुत अच्छी रैली जो है देखने को मिली है, और अब थोड़ी सी सुस्ती है। आज 0.25% नीचे 300 के आसपास चल रहा है, लेकिन शानदार रिटर्न दिए हैं इस शेयर के ने भी। पिछले 6 महीने में करीब 62% का रिटर्न रहा है। पिछले 1 साल की बात करें तो 243% का रिटर्न। पिछले 1 महीने में ज़रूर थोड़ी सुस्ती रही है, जब 6-7% करेक्ट हुआ है। क्या ये करेक्शन खरीदारी का मौका हो सकता है? जी बिल्कुल, खरीदारी का मौका बनेगा नीचे अराउंड 287 के लेवल पे। जी। वहां तक आता है तो बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन जाता है। बट जैसे ये स्टॉक ने जो रैली दिखाई है, इसके बाद मेरे हिसाब से काफी समय तक ये अब सीमित रहेगा नीचे 285 से लेके ऊपर 320 के रेंज में। तो नीचे के रेंज में जब आता है स्टॉक 285 से 287 लेवल के बीच में, वहां पे आप खरीदारी कर सकते हैं 320 के टारगेट पे। चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई आपके लिए। अगली दर्शक हमारे साथ स्वप्ना रेड्डी जी हैं, और स्वप्ना रेड्डी जी कह रही हैं गुड आफ्टरनून विपुल जी। वेरी गुड आफ्टरनून स्वप्ना जी, कैसी हैं आप? कह रही हैं इरकॉन इंटरनेशनल में क्या एंट्री प्राइस और स्टॉप लॉस हो सकते हैं। तो इरकॉन के ऊपर तो मैम आपकी राय जानना चाहेंगे ही, लेकिन इसी के साथ साथ अगर हम पूरे रेलवे पे थोड़ी सी बात कर रहे हैं, जिसमें खासतौर से IRFC और RVNL पे भी अगर आप बता सकें कि जिनके पास है उन्हें क्या करना चाहिए। अच्छी रैली रही है, आज थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जरूर है, 1.5% के आसपास की गिरावट RVNL में देखने को मिल रही है। इरकॉन की अगर बात करें तो ये भी करीब 2%, 2.25% टूटा हुआ है। और अगर हम IRFC की बात करें तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि 1.5% के आसपास की गिरावट है। इन सब में एक जैसा पैटर्न देखने को मिलता है। अगर हम कुछ एक शेयरों को छोड़ दीजिए, IRCTC वगैरह को, सब में एक जैसा पैटर्न देखने को मिलता है। एक साथ गिरते हैं, एक साथ चलते हैं, तो एक तारतम्य बना हुआ है। आपकी क्या सलाह रहेगी? इनमें से वो कौन से शेयर हैं जहां आपको लगता है कि अभी भी जो है तेज़ी की संभावनाएं हैं? जो लोग हैं उन्हें क्या बने रहना चाहिए, निकल जाना चाहिए? आपकी राय, क्योंकि बजट में रेलवे को लेकर के काफ़ी सारी उम्मीदें हैं। जी बिल्कुल, आपने ये बहुत सही बात बताई है कि बजट को लेकर के उम्मीद काफी ज्यादा है। और मेरे हिसाब से ये बजट के पहले पहले एक बार फिर हमें एक अच्छी रैली देखने मिल सकती है। और ये तीनों स्टॉक्स जो आपने बताया उसमें से बेस्ट पिक अगर अभी किसी को फ्रेश खरीदारी करनी है तो इरकॉन में करनी चाहिए। इरकॉन में करनी चाहिए। मैम ये स्टॉप लॉस जानना चाह रही हैं इरकॉन के अंदर। स्वप्ना जी, स्टॉप लॉस और टारगेट क्या हो सकता है? एंट्री प्राइस क्या करंट लेवल पे भी कर सकते हैं? जी एंट्री करंट लेवल पे भी कर सकते हैं, और इसका आपको स्टॉप लॉस लगाना है नीचे 252 का। और ऊपर की तरफ इसमें आपको रैली देख सकती है 300 रुपए। 300 रुपए तक की रैली आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है स्वप्ना जी। तो उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। दीप्ति भारद्वाज जी हैं, कह रही हैं विपुल सर को राधे राधे, मनी 9 का शो नंबर 1 बना रहे। सर मेरे पास जियो फाइनेंस के 85 शेयर हैं, और ये इन्होंने 369 रुपये के भाव पर जियो फाइनेंस लिए हुए हैं, और अभी ये कह रही हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए। 369 पे आपने लिए हैं जियो फाइनेंस के शेयर, और अभी जो मौजूदा भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 359 का। तो 10 रुपये पर शेयर का नुकसान आपको यहाँ पर हो रहा है। आज 1% के आसपास की गिरावट है शेयर के अंदर। मैम जियो फाइनेंस को लेकर के फंडामेंटली बहुत सारी बातें होती रहती हैं, लेकिन टेक्निकली अगर हम देखें तो इस शेयर ने 6 महीने में 50% से ज़्यादा का रिटर्न दे दिया है। हालांकि अभी कंपनी के कारोबार को लेकर के बहुत ज़्यादा स्पष्टता नहीं है, लेकिन फिर भी अभी क्या करना चाहिए? 8-10 रुपये के नुकसान पे है। मेरे हिसाब से आपको बने रहना चाहिए नीचे 354 का अच्छा सपोर्ट लेवल है। ऑलरेडी 359 पे चल रहा है स्टॉक, तो ये नीचे के स्तर पर ही है। ये थोड़ा स्लो मूवर रहेगा क्योंकि इसमें अभी स्पष्टता नहीं है। तो समय लग सकता है। आपका जो नजरिया है अगर लंबी अवधि का है तो आपको बिल्कुल बने रहना चाहिए। बट अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए खरीदा है आपने, तो ऊपर 364 का भाव वहाँ पे एक थोड़े शॉर्ट टर्म के अंदर आपको देखने मिल सकता है, वहां पे आप बुक कर सकते हैं। ठीक, तो ये राय निकल करके आती हुई, और इस बीच 825 से ज़्यादा दर्शक हमें इस समय यूट्यूब के माध्यम से लाइव देख रहे हैं, और बहुत सारे दर्शक हमारे जो है वो फेसबुक पर हैं। बहुत बड़ी संख्या में दर्शक हमारे मनी 9 के ऐप पर भी जुड़ रहे हैं। तो आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया।
और आप सभी से रिक्वेस्ट है जितना हो सके हमारे इस लिंक को अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ऑफिस के कलीग के साथ शेयर कीजिए, ताकि जो टेलीग्राम के माध्यम से मिस इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है और तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से मिस इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है वो ना पहुंचे, सही जानकारी लोगों तक सही तरीके से पहुंच सके और मनी 9 का परिवार ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। चलिए गोविंद जी से बातचीत अब करते हैं। गोविंद जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार विपुल साहब, मैं आपका रेगुलर व्यूअर हूँ। थैंक यू सर। और बहुत अच्छा आपका शो है। मैंने Thank you, sir. अवेंटल के शेयर लिए थे 60 में, जी। 600 शेयर मेरे पास है, बहुत अच्छा प्रॉफिट है। अच्छा। मैं ये क्या करना चाहिए मुझे, प्रॉफिट बुक करके दूसरा लूं या इसको इसी को कंटिन्यू करना, ये पूछना चाहता था मैं। चलिए एवेंटेल के शेयर आपने लिए हैं, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो सर कि आपको जो आपका जो मुनाफा है वो 3 गुना हो चुका है। ये बात सही है कि एक समय के बाद प्रॉफिट को निश्चित रूप से बांधना चाहिए, खाली वो पेपर पे नहीं रहना चाहिए। और अगर आपको कोई दुविधा लग रही है तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो अवश्य लगा कर रखिए, क्योंकि आपका प्रॉफिट जो है वो 3 गुना के आसपास हो चुका है ऑलरेडी। पिछले एक महीने में 58% से ज़्यादा चला है ये शेयर, शानदार रैली दिखाई है इस शेयर के अंदर। मैम क्या सलाह रहेगी, एक साल में 306% का रिटर्न और इन्होंने काफ़ी अच्छी कमाई यहाँ पर की है और ख़ास तौर से पिछले एक महीने में काफ़ी शानदार मूव रहा है। एक बार के लिए क्या प्रॉफिट बुक कर लें या कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देंगे इनको, ताकि इनका ये प्रॉफिट जो है वो सिक्योर रहे? जी, मेरे हिसाब से तो इसका जो स्ट्रक्चर है ये इस तरह का स्ट्रक्चर है कि ये ऊपर 220 से 222 तक के रेंज भी छू सकता है। बट लेकिन इसका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो भी काफी नीचे बैठ रहा है 168 पे। तो इस करंट लेवल पे आपको आधी क्वांटिटी बुक कर लेनी चाहिए और बाकी होल्ड कीजिएगा 168 के स्टॉप लॉस के साथ में। ऊपर ये 220 तक चल सकता है स्टॉक। चलिए तो ये 220 तक जा सकता है सर, लेकिन ये जो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दिया जा रहा है उसका आप अवश्य ध्यान रखेंगे तो आपका जो प्रॉफिट है वो सुरक्षित रहेगा। इस बीच हमारे साथ नवक कुमार चक्रवर्ती जी हैं, कह रहे हैं गुड आफ्टरनून विपुल सर और अवनी मैम, आई एम फ्रॉम तमिलनाडु, रेगुलर ऑडियंस ऑफ योर वैल्यूएबल शो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप तमिलनाडु में हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं और भी दर्शकों तक पहुंचाइए कार्यक्रम को। 1000 हिंदुस्तान कॉपर के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं और 378 पे लिए हुए हैं। अब ये जानना चाह रहे हैं कि ये प्राइस क्या और भी गिर सकता है। सर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में हमने देखा कॉपर और जिंक दोनों में ही अच्छी मजबूती देखने को मिली थी, उसके बाद से जो है शेयरों में एक अच्छी तेज़ी आती हुई दिखाई दी थी। अब आपने लिया हुआ है 378 पे और अभी हिंदुस्तान कॉपर का अगर हम भाव देखें तो वो काफ़ी तेज़ी से अब नीचे आ चुका है। आपने बिल्कुल पीक पे जाके लिया, ये थोड़ा सा एक चूक हो गई आपसे कि थोड़ी सी ऊंचाई पर जाकर के आपने लिया। पिछले एक महीने में 17-18% के आसपास का करेक्शन यहाँ पर हो चुका है, शेयर में रैली अच्छी देखने को मिली, लेकिन ये ऊपर के लेवल पे ट्रैप हो गए हैं। मैम क्या सलाह रहेगी आपकी? जी, ये एक अभी फॉलिंग चैनल में आ चुका है स्टॉक और मेरे हिसाब से तो इसमें गिरावट थोड़ी और हो सकती है, नीचे 300 के स्तर हमें दिख सकते हैं। तो डिसीजन आपको लेना है, अगर 300 के लेवल तक का और ज्यादा नुकसान हो सकता है मेरे हिसाब से तो इस स्टॉक से निकल के किसी अच्छे मोमेंटम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। एक बार के लिए निकल जाइए सर, क्योंकि जब मजबूती थी तो आपने बिल्कुल पीक पे लिया और अब गिर रहा है तो क्या बिल्कुल लो तक रुक के रहेंगे, वो थोड़ी सी समस्या हो सकती है आपके लिए। तो ना तो बिल्कुल पीक पर खरीदिए ना बिल्कुल लो पे बेचिए, ये थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं, उस पर बातचीत करते हैं। हमारे दर्शक हैं, उन्होंने कहा कि BEL में क्या अभी करना चाहिए। मैम BEL, BDL, HAL ये जितने ये एल वाले शेयर रहे हैं उसमें क्या शानदार मूव देखने को मिला है BEL, BDL, HAL के अंदर। रक्षा क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां और ख़ास तौर से HAL को जो एक बड़ा ऑर्डर मिलने की खबरें हैं कि सरकार रक्षा मंत्रालय से मिल सकता है, काफ़ी शानदार मूव देखने को मिल रहे हैं। लेकिन डर भी लगता है कि एक तरफा रैली के बाद कहीं ऊपर के लेवल पे ट्रैप ना हो जाए। आज HAL में गिरावट है करीब 3.25% की। BEL पर इनका सवाल है, BEL अगर हम देखें 2.5% नीचे है। क्या आज की जो गिरावट है उस पर क्या खरीदारी करनी चाहिए या थोड़ा वेट करना चाहिए, थोड़ा और करेक्ट हो जाए उसके बाद एंट्री करनी चाहिए? ये भी एक ऐसा क्षेत्र है जिस पे कि काफ़ी उम्मीदें जो है वो बजट से लगाई जा रही हैं। जी, ओवरऑल ये सेक्टर पे शायद हमने पहले जब शो किया था तभी भी बात की थी कि गवर्नमेंट कोई भी आ जाए, जो डिफेंस पे फोकस रहना है वो हमेशा रहेगा ही। उससे तो कोई मतलब ध्यान हटने वाला है नहीं। तो डिफेंस के स्टॉक्स में अभी भी तेजी बनी रहेगी। बट अगर ये 3 स्टॉक हम कंपेयर करें, HAL, BEL और BDL, तो HAL का जो वैल्यूएशन के काफी ऊपर चल रहा है स्टॉक
लेकिन बीईएल में अभी भी बहुत ज्यादा जगह है ऊपर की तरफ। तो मेरे हिसाब से इसमें डाउन साइड जो है अभी 300 का अच्छा सपोर्ट बन चुका है। आज की जो गिरावट है या छोटी मोटी ये जो बीच बीच में गिरावट आते रहेगी, वहां पे आपको ये स्टॉक ऐड करना है पोर्टफोलियो में। ऊपर की तरफ ये 380 से 400 तक का लेवल हमें इसमें नजर आ सकता है। तो इन स्टॉक्स में आप व्यू पॉजिटिव रखिए। अगर तीनों में से बेस्ट पिक अगर आप बोले तो बीईएल या बीडीएल, दोनों का ही जो ओवरऑल पोटेंशियल है वो काफी सिमिलर है। जी, चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई है आपके लिए। यहाँ पर बीएल में और जो है आप एंट्री अभी भी ले सकते हैं, ये राय निकल के आ रही है। राजू जी से बातचीत कर लेते हैं, कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हैं। राजू जी को नमस्कार। हाँ, गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून राजू जी, कैसे हैं? सर मैं तो बढ़िया हूँ सर, आप कैसे सर? हम बहुत अच्छे हैं सर, और आप बताइए क्या करते हैं कोलकाता में? कोलकाता में सर मेरा वही थोड़ा खुद का बिजनेस है। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। और मनी 9 के प्रोग्राम कैसे लग रहे हैं सर आपको? सर मैं तो पहले बहुत कुछ देखता था, लेकिन जब से मनी 9 देखना चालू किया है तब और कुछ नहीं देखता, यही देखता हूँ। थैंक यू सर, बहुत बहुत दरकार शुक्रिया। पड़ता है तो हम सर 2 बार 3 बार करके रिव्यू करके देख लेते हैं। अरे सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कभी दिल्ली आएंगे या फिर हम कोलकाता आएंगे तो आपके साथ रसगुल्ला खाएंगे फिर, और संदेश। हाँ सर, जरूर सर। यहाँ का तो रसगुल्ला ही सबसे बढ़िया है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत 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 बढ़िया सर। क्या सवाल है सर? सर मेरे पास परिमल फार्मा का 100 शेयर है, 147 के प्राइस पे। 147, अच्छा। तो अभी ये मुझे क्या करना चाहिए, रखना चाहिए या निकाल ले जाना चाहिए? आपने क्या सोचा है, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं इसे आप? मेरा कोई ऐसा ये नहीं है, आप लोग जैसे बोलेंगे तो वैसे ही करेंगे, क्योंकि मैंने ये मनी 9 में ही देख के ये लिया था। अच्छा। परिमल फार्मा का। ठीक है सर। तो 147 पे आप आपने जैसे लिया बोलेंगे। हुआ है सर, 147 पे लिया हुआ है। अभी आपको यहाँ पर 154 का भाव मिल रहा है। 6-7 रुपये आपको यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अगर हम इस शेयर पे नज़र डालें तो पिछले 1 साल में 50-60% का रिटर्न दिया है। लेकिन क्या फार्मा की थीम पकड़ना अभी सही रहेगा? प्रॉफिट में है ये, या फिर आपको लगता है कि बजट को ध्यान में रखते हुए किसी और सेक्टर में अगर निवेश करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब बाज़ार एग्रेसिव होता है तो जो डिफेंसिव शेयर होते हैं वो थोड़ी धीमी चाल दिखाते हैं। जी मेरे हिसाब से तो आपको बने रहना चाहिए, और इसमें आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिए 151.5, ताकि अगर उसके नीचे जाता है तो थोड़ा सा स्टॉक खराब हो सकता है, आपकी बाइंग प्राइस तक नीचे आ सकता है। सो अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देते हैं 151.5 में, तो आपका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट बना रहेगा। थोड़ा सा कम हो सकता है लेकिन प्रॉफिट में ही पोजीशन कट सकती है। जी, तो ये राय आपके लिए यहाँ पर निकल करके आती हुई। और इस बीच यूट्यूब के माध्यम पे हमारे मंच पर जो है 1000 से ज़्यादा दर्शक जो है वो जुड़े हुए हमसे जो है देख रहे हैं, अपना सवाल पूछ रहे हैं। इसके अलावा हमारे ऐप और फेसबुक पैक पर भी जो है हम देख रहे हैं बड़ी संख्या में दर्शक जुड़ रहे हैं। तो आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इस उत्साहवर्धन के लिए। और आगे बढ़ते हैं, और अगले दर्शक हमारे साथ ये भी कोलकाता से ही हैं। तो आज कोलकाता का दिन है, काफ़ी सारे सवाल कोलकाता से आ रहे हैं। और लिटन सिकदर साहब जी का सवाल है, कह रहे हैं, हेलो विपुल जी, आई एम फ्रॉम कैलकाटा, बिग फैन ऑफ यू एंड योर वर्क। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको को हमारा काम पसंद आ रहा है। मझगांव डॉक के ऊपर और पारस डिफेंस में क्या फ्रेश एंट्री ले सकते हैं? ये जो परसों जब कोई एक दिन कोई सेक्टर चलता है मैम, उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग उसको चेज़ करने की कोशिश करते हैं, और वही हाल डिफेंस में हो रहा है कि आज दबाव ज़रूर है लेकिन लोगों को लग रहा है क्या यहाँ पर अपॉर्चुनिटी तलाशी आ सकती है। पारस डिफेंस में 2 दिन के अंदर हमने देखा कि 40% की रैली, 3 दिन में 50% से ज़्यादा का मूव माफ़ कीजिएगा। अभी क्या करना चाहिए मैम? अब तो दबाव है थोड़ा सा, क्या ये गिरावट खरीदारी का मौका हो सकती है मझगांव डॉक या पारस डिफेंस में? जी बिल्कुल, जो भी स्टॉक्स चलते हैं, जो भी सेक्टर चलता है, तो हमेशा एक बड़ी उछाल के बाद में प्राइस रिट्रेसमेंट जरूर होता है, और वही प्राइस रिट्रेसमेंट हमें आज इन स्टॉक्स में नजर आ रहा है, इवन पावर स्टॉक्स में हमें नजर आ रहा है। तो ये जो रिट्रेसमेंट के लेवल्स होते हैं ना, वो हमें हमेशा फिर से अगर जिनका मिस हो गया है या और ऐड करना है, तो ये रिट्रेसमेंट लेवल हमें यूज करने चाहिए ताकि फ्रेश खरीदारी हम कर सके। स्टॉक पॉजिटिव मोमेंटम में है, तो आप इसमें अभी आज के दिन में खरीदारी कर सकते हैं करंट रेट पे। इसमें आपको फिर से 2 या 3 दिन के अंदर उछाल देखने मिल सकती। ठीक है सर, ये राय निकल करके आती हुई। इस बीच इब्राहिम साहब भी एवेंटल के बारे में कुछ पूछ रहे हैं या कुछ बता रहे हैं, तो एवेंटल पे भी बात हो चुकी है सर।
एक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने अपनी यूट्यूब आईडी बनाई हुई है डे नाइट बंगला के नाम से। तो ये बड़े यूनिक नाम से आप लोग आईडी बनाते हैं, वो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर अब हो सके तो अपना नाम भी मेंशन कर दिया कीजिए ताकि आप लोगों का सीधा नाम लेकर के बातचीत की जा सके। कह रहे हैं हेलो विपुल सर, कैसे हो आप? आपका प्रोग्राम हमेशा देखता हूं, बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कह रहे हैं सर बैंक ऑफ इंडिया के 350 शेयर लिए हुए हैं 122 रुपये 60 पैसे के भाव पर। अभी क्या करना चाहिए, सेल करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए, बताएं सर। तो बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर इनका सवाल है कि बैंक ऑफ इंडिया में अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, बने रहें या फिर निकल जाएं। अभी का अगर बैंक ऑफ इंडिया का भाव देखें तो 123 के आसपास ये शेयर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है मैम, और उसी के इर्द गिर्द इन्होंने ख़रीदा भी है 122.60 पे। आज बैंकिंग में काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है, तो क्या करना चाहिए क्या, और आपके पसंदीदा बैंकिंग शेयर कौन से होंगे? ख़ास तौर से अगर हम पीएसयू और प्राइवेट दोनों को मिला के बात करें आपकी क्या सलाह रहेगी सर मैम? जी, जैसे शो के बिगिनिंग में ही बताया मैंने कि बैंकिंग पे मेरा व्यू बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। इंडेक्स 52,000 और 52,500 हमें दिख सकता है। और बैंकिंग स्टॉक्स में जो है टर्न बाय टर्न चलते हैं। पहले पीएसयू बैंक में हमें रैली दिखी थी, अब जो है वो प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर पिकअप हुआ है। आज हमें काफी शानदार रैली नजर आ रही है सारे प्राइवेट बैंक्स में, और पीएसयू बैंक्स थोड़े से आज ठंडे हैं। तो ये सरकारी बैंक्स में भी 1-2 दिन की सुस्ती के बाद में इसमें अच्छा खासा उछाल आना चाहिए। और बैंक ऑफ इंडिया फिलहाल अभी बहुत ही अच्छे लेवल पे है। यहाँ पे अगर आपको फ्रेश बाइंग करनी है तो कर सकते हैं, और अगर ऑलरेडी है एवरेजिंग करनी है तो वो भी कर सकते हैं, और अगर कुछ नहीं करना है तो आप बने रहिए पोजीशन में। आपको बहुत ही जल्द इसमें एक अच्छा उछाल दिखना चाहिए 135 से 140 के रेंज। जी, तो ये राय आपके लिए यहाँ पर निकल करके आती हुई है कि बहुत सारे दर्शक फिर से बीईएल के ऊपर, बीडीएल के ऊपर बात कर रहे हैं। तो सर आप लोग कार्यक्रम जो है वो दोबारा थोड़ा सा एक बार देखिएगा, हो सकता है आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया हो, तो इस तमाम सवालों के ऊपर जो है वो बातचीत हो चुकी है। प्रदीप कुमार विश्वास जी कह रहे हैं विपुल सर गुड आफ्टरनून, आई एम बिग फैन ऑफ मनी9। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कह रहे हैं यू आर ऑसम सर। कह रहे हैं इनके पास अपोलो माइक्रो सिस्टम के शेयर ले रखे हैं, 108 रुपये की इनकी खरीद है, लंबी अवधि का नज़रिया है, और जानना चाह रहे हैं कि अभी होल्ड करें या फिर बने रहें। ये कंपनी भी रक्षा क्षेत्र से ही जुड़ी हुई है, और यहाँ पर भी हमने देखा अपोलो माइक्रो सिस्टम के अंदर कि बीच में काफ़ी अच्छी तेज़ी एक बार देखने को मिली थी। अभी 111 के आसपास चल रहा है, 2.5% की मजबूती देखने को मिल रही है अपोलो माइक्रो सिस्टम में। क्या सलाह रहेगी मैम अपोलो माइक्रो सिस्टम को लेकर के आपकी? देखिए, ये स्टॉक में अगर आप देखें तो पिछले 2 महीने से एक अच्छा कंसोलिडेशन हमें नजर आया है। नीचे के तरफ इसका सपोर्ट बनता है 101 का, और ऊपर के तरफ 116 का इसका रेजिस्टेंस है। तो इसी दायरे के अंदर ये स्टॉक चल रहा है, लेकिन इसमें टूटने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो आपको बने रहना चाहिए। ये जिस दिन भी 116 के ऊपर ब्रेकआउट नजर आएगा, उसके बाद एक बहुत बड़ी रफ्तार से बड़ा उछाल हमें देखने मिल सकता है 156 के रेट तक का। तो बने रहिए पोजीशन। इसका स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है, थोड़ा समय ले सकता है, लेकिन अगर आपका नजरिया ही लंबी अवधि का है तो बहुत अच्छी बात है, इसमें आप बने रहिए। इसमें आप बने रहिए, ये सलाह निकल करके आती हुई सपना जैन जी का सवाल ले लेते हैं। सपना जी को नमस्कार। कह रही हैं कि नमस्ते सर, मेरे पास जुपिटर वैगन से के शेयर हैं 640 के भाव पर, नज़रिया 1-2 महीने का ही है, क्या करना चाहिए? जुपिटर वैगन पे अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिला है, अभी 674 के आसपास चल रहा है, आपने 640 पे लिए हुए हैं, तो यहाँ पे 35 रुपये 34-35 रुपये आपके बन रहे हैं। काफ़ी शानदार रैली देखने को मिल चुकी है, 700 के आसपास तक के लेवल यहाँ पर देखने को मिले थे, अब थोड़ा सा करेक्ट हो रहा है। कहाँ पे इनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए? 1-2 महीने का ही नज़रिया है मैम? आपको 1-2 महीने का भी नजरिया रखने की जरूरत नहीं है, बहुत ही शॉर्ट टर्म नजरिया रखिएगा। ये बजट के पहले आपको फिर से एक बार उछाल देखने मिल सकता है। 700 के करीबन आए तो वहां पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 700 के आसपास आए तो एक बार के लिए अपना मुनाफा बुक कर लें, यही राय आपके लिए निकल करके आ रही है, क्योंकि उसके बाद हो सकता है बहुत काफ़ी लोग प्रॉफिट बुक करना शुरू करें तो आपको हो सकता है कि कहीं नुकसान ना हो जाए। अदानी के ऊपर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। साक्षी गुप्ता जी कह रही हैं कि गुड आफ्टरनून मैम, और सर कह रही हैं अदानी टोटल गैस में अभी मुझे क्या करना चाहिए? इन्होंने 1116 पे ले रखा है, और ये कह रही हैं कि क्या मुझे अपना लॉस बुक करना चाहिए? और मैं 6 महीने से होल्ड कर रही हूँ लेकिन मेरा भाव नहीं आ रहा है। अदानी टोटल गैस मैम 1166 पे लेकर के फंस गई हैं।
जी फिलहाल इसमें अभी भी कोई मोमेंटम नजर नहीं आ रहा है। इनफैक्ट ये नीचे थोड़ा और आ सकता है। सो मेरे हिसाब से तो इस स्टॉक से आपको निकल जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये जो 900 का लेवल अगर टूटता है तो नीचे सीधे 750 पे इसका दूसरा सपोर्ट बनता है, तो वहां तक आ सकता है स्टॉक। और ऊपर की तरफ कोई मोमेंटम नजर नहीं आ रहा है। ये लगातार पिछले 22 हफ्तों से 50 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे ही चल रहा है। तो कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। वॉल्यूम भी काफी लो है, तो आप इस स्टॉक से निकल के अडानी के ही दूसरे किसी काउंटर में भी आप एंट्री कर सकते हैं। मेरी राय रहेगी अडानी एंटरप्राइज या अडानी पोर्ट्स को कंसीडर करें। अदानी पोर्ट्स को कंसीडर करते हैं, क्या टारगेट हो सकते हैं मैम? अडानी पोर्ट्स बिल्कुल आप कंसीडर कर सकते हैं। ऊपर की तरफ इसका टारगेट रहेगा 1600 का। 1600 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कर सकती हैं, यहाँ से एग्जिट कर जाइए, ये आपके लिए सलाह है। ऋषभ सिन्हा जी का सवाल है गेल के ऊपर, और इन्होंने 100 शेयर गेल के लिए रखे हैं 222 के प्राइस पे, और लंबी अवधि का नज़रिया जानना चाहते हैं। कह रहे हैं कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। गेल भी हमने देखा कि एक ऐसी कंपनी जिसमें कि काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी, और उसके चलते अभी यहाँ पर थोड़ी सुस्ती ज़रूर है। 0.25% के आसपास की गिरावट आज देखने को मिल रही है। जीएसटी को लेकर के भी यहाँ पे काफ़ी सारी खबरें यहाँ पर निकल करके आ रही है, नेचुरल गैस को लेकर के। तो इन तमाम खबरों का असर देखने को मिला। पिछले 6 महीने में 51-51.5% का रिटर्न रहा है। गेल पे अभी क्या करना चाहिए मैम? बने रहना चाहिए पोजीशन में। इसको अगर हम देखें कि जो चुनाव के नतीजों के दिन भी जो गिरावट आई थी, उसमें भी इसने 50 दिन का मूविंग एवरेज बिल्कुल तोड़ा नहीं था। वहीं से सपोर्ट लेके ये स्टॉक घुमा हुआ है। तो ये एक जो इसमें अंदरूनी स्ट्रेंथ है वो नजर आ रही है। स्टॉक कंटिन्यूस अप ट्रेंड में है। ये छोटी मोटी जो गिरावट बीच बीच में आती रहती है, उसका फायदा लेना चाहिए। वहां पे आप पोजीशन ऐड कर सकते हैं, लेकिन स्टॉक में बने रहना चाहिए। ऊपर की तरफ ये जो मेरा जो पोजिशनल टारगेट है वो 350 का है, लेकिन अगर आप ट्रेडिंग टारगेट भी देखें तो कम से कम 245 से 250 तक का बनता है। जी, इस बीच रितु सिंह जी का सवाल है, कह रही हैं हेलो सर, राधे 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 राधे। आपको भी एबीसी कैपिटल के 250 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, और इनकी खरीद इन्होंने बताई हुई है कि एबीसी कैपिटल पे 190 रुपये की खरीद पे इन्होंने लिया हुआ है। और अभी अगर हम देखें एबीसी कैपिटल की जो भाव देखने को मिल रहा है वो अभी 237 के आसपास चलता हुआ दिखाई दे रहा है। मैम आपकी सलाह क्या रहेगी? इन्होंने 190 पे लिए हुए हैं, और आदित्य बिरला कैपिटल अभी अगर हम देखें तो ये चल रहा है 237 के आसपास, तो इनको ठीक ठाक प्रॉफिट हो रहा है। और अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें तो शेयर ने पिछले 6 महीने में करीब 44% के आसपास का रिटर्न दिया है। क्या यहाँ पर बने रहें या प्रॉफिट बुक कर लें एक बार के लिए? 260 ये आपका प्रॉफिट बुकिंग लेवल रहेगा। उसके पहले बेचना नहीं है स्टॉक को। 260 तक वेट कीजिए, जो है आपके लिए सलाह निकल कर करके आ रही है। और इस बीच हमारे एक दर्शक कह रहे हैं बीएचईएल का टारगेट दे दीजिए। और सर जिस पे बातचीत होती जा रही है उस पर अब सवाल मत पूछिए, क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारे जो हमारे दर्शक हैं वो जो है उनके सवाल जो है वो रह जाते हैं। चलिए फेडरल बैंक के ऊपर एक सवाल ले लेते हैं सुनील बिष्ट साहब का, और कह रहे हैं कि नमस्कार विपुल जी, नमस्कार अवनी जी, मैं मुंबई से आपका शो रेगुलर देखता हूं। फेडरल बैंक में आपकी राय क्या है? सर किस भाव पे आपने लिए हैं, कब तक होल्ड कर सकते हैं? थोड़ी सी अगर आप डिटेल देंगे तो आपके माध्यम से जो बाकी हमारे दर्शक हैं जिनके पास भी फेडरल बैंक को लेकर के सवाल होंगे उन सबको उत्तर मिल जाएगा। 174 के आसपास अभी चल रहा है, और इनकी जो खरीद का भाव इन्होंने हमें बताया ही नहीं है। खैर, तो अभी क्या सलाह रहेगी मैम सुनील बिष्ट जी के लिए, फेडरल बैंक पे क्या करना चाहिए? जी इनका अभी बाइंग लेवल तो हमें पता नहीं है, बट 170 का इसका सपोर्ट लेवल है, और ऊपर के तरफ 181 का इसका रेजिस्टेंस लेवल है। सो 170 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, या ऊपर के तरफ अगर 181 सीधे सीधे नजर आ जाता है तो वहां पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जी चलिए, इस बीच अर्जुन जी से बातचीत कर लेते हैं। अर्जुन जी को नमस्कार। नमस्कार जी, आप कैसे सर? ऑल गुड। हम बहुत अच्छे हैं अर्जुन जी, आप कैसे हैं? कहाँ से बोल रहे हैं? मुंबई से? मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ सर जी, और मैं अच्छा। रेगुलर व्यू सर आपके शो का। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जो छोटी बड़ी जानकारी हमें प्राप्त हुई है उससे लाभ तो हुआ ही है, और उम्मीद भी करते हैं आगे इसी प्रकार आप लोगों की सहायता करते रहे। नहीं नहीं बिल्कुल सर, आप ऐसे ही नियमित कार्यक्रम में जुड़े रहिए और लोगों तक भी हमारे कार्यक्रम को पहुंचाइए। बताइए सर, क्या प्रश्न है आपका? सर जी मेरा 2 सवाल था। एक तो मैंने एलएलजी फाइनेंस लिया है जी, एट द प्राइस ऑफ 122, और
152 122 है, 122 सर, 122। 122 हाँ, और दूसरा क्या लिया आपने? दूसरा मैंने लिया है टाटा पावर, हाँ हाँ। जो मैंने लिया था 279 की मेरे एवरेजिंग प्राइस है। हम्म। तो मुझे टाटा पावर में ये सवाल था कि उसको होल्ड तो मैं लगभग 4-5 साल से भी ज्यादा कर सकता हूँ, उसमें कोई मुझे दो राय नहीं है। टाटा पावर का एक लेकिन बार रेट जानना जरा फिर से बताइए सर, आवाज़ थोड़ी सी धीमी पड़ गई आपकी, रेट बताइए। सर जी टाटा पावर है 279। 279 पे आपने टाटा पावर ले रखे हैं? हाँ जी, हाँ जी। सर पहले तो ये आपको बहुत मेरी- बहुत बहुत मुबारक हो, पहले तो अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। और काफ़ी धन्यवाद। मतलब दोनों में ही अच्छा प्रॉफिट आपको मिल रहा है। एल&टी फाइनेंस में भी 40-50 रुपये मिल रहे हैं, टाटा पावर में तो ऑलमोस्ट डबल होते हुए डबल की तरफ आप बढ़ रहे हैं, मतलब धीरे धीरे करके। जी सर। और पावर सेक्टर एक ऐसा है फंडामेंटली, जो हमारे यहाँ खास मेहमान आते हैं सर, वो सब लोग पावर पे बुलिश हैं, चाहे वो पीएसयू हो या प्राइवेट कंपनियाँ हो, और टाटा पावर के को लेकर के भी काफ़ी लोग बुलिश हैं। जिस तरीके से इस बार गर्मी पड़ रही है, निश्चित रूप से कंजम्पशन बढ़ता हुआ जो नंबर्स आ रहे हैं दिल्ली के अंदर और बाकी जगहों के, पावर कंजम्पशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो लॉन्ग टर्म में जो फंडामेंटल व्यू है वो हमारे यहाँ के जो एक्सपर्ट हैं वो काफ़ी बुलिश हैं। लेकिन चार्ट्स पर क्या कुछ कह रहा है शेयर, और चार्ट्स पे क्या आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं, वो अवनी जी से पूछ लेते हैं। मैम, एल&टी फाइनेंस पे 50-60 रुपये बन रहे हैं, टाटा पावर इन्होंने 279-49 के आसपास शायद इन्होंने ले रखा है, अब 445 का लेवल आ चुका है, यहाँ पर अच्छे प्रॉफिट बन रहे हैं, लेकिन 3-4 साल तक बने रहना चाहते हैं। जी बिल्कुल, जो एल&टी फाइनेंस एक शॉर्ट टर्म का नजरिया है, तो उस पर पहले बात करेंगे। एल&टी फाइनेंस में हमें प्राइस रिट्रेसमेंट देखने मिला है, जो मैं लगातार आपको बताते रहती हूँ। तो यहाँ से फिर से 2 या 3 दिन के अंदर हमें उछाल दिख सकता है। आप 185 के रेट पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और दूसरा जो है, उसमें तो आपको बने रहना है पोजीशन, कोई जल्दबाजी मत कीजिएगा। आपका ऑलमोस्ट डबल हो चुका है प्रॉफिट, बट यहाँ से भी बहुत ज्यादा जगह है ऊपर जाने की। सो पावर कंपनीज में ये जो तेजी का रुख है वो बना रहेगा। छोटी मोटी गिरावट बीच बीच में आती रहेगी, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। सो टाटा पावर में आप बने रहिए, 500 से 520 के लेवल पे एक बार सोचिएगा प्रॉफिट बुक करने। जी चलिए, इस बीच जो है एक सवाल राजेश जी का लेते हैं, फिर बजिंग स्टॉक्स का रुख करते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में आज बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं और हो सकता है वो आपके पोर्टफोलियो में भी शेयर बने हो, उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन एनटीपीसी पे एक सवाल है राजेश जाट जी का, कह रहे हैं विपुल सर, अवनी मैम को राधे राधे, मेरा नाम राजेश है, एनटीपीसी के 100 शेयर ले रखे हैं 319 रुपये 15 पैसे के रेट से, 6 महीने तक ये होल्ड कर सकते हैं, मैं होल्ड करूं या फिर एक बार के लिए निकल जाऊं? तो हमने पीएफसी, आरईसी, एनएचपीसी, एरेडा, इन सब पे बातचीत कर ली। एक एनटीपीसी बचा था और इस पर भी टाटा पावर पे बात हो गई, तो पूरे पावर पैक को कवर कर लिया है। एनटीपीसी पे देख लेते हैं क्या रहा है। 1.5% के आसपास की गिरावट है और 364 रुपये के आसपास का लेवल देखने को अभी मिल रहा है। और एक बात और, हम लोग जो इसका कार्यक्रम का एक बड़ा हिस्सा मैम, हम लोग शाम को 8 बजे अपलोड करते हैं मनी मास्टर के नाम से, तो उसमें बहुत सारे दर्शकों की कल टिप्पणी में देख रहा था, पहले भी और भी, कि आप लोग सिर्फ 10 शेयर ही डिस्कस करते हैं। लेकिन ये जो हिस्सा मनी मास्टर का है वो सवाल जवाब का हिस्सा होता है। जब आप सवाल ही एनटीपीसी, इरिडा पर पूछेंगे तो हम बाकी शेयरों पर कैसे बातचीत कर पाएंगे? आपके ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द सवाल उन्हीं शेयरों के इर्द गिर्द है, जो रेलवे है, वो डिफेंस है, वो पावर है, तो उसी तरह के उत्तर भी आपको मिलेंगे सर। चलिए, इस बीच जो है एनटीपीसी पे मैम आपकी राय जानना चाहेंगे कि अभी क्या करना चाहिए? जी मेरे हिसाब से तो ये खरीदारी का मौका बनता है यहाँ पे। और अभी एक शॉर्ट टर्म ट्रेड ही मैं इसमें बता देती हूँ कि आप ये करंट लेवल पे आप खरीदारी कर सकते हैं। 357 का इसमें स्टॉप लॉस लगाइएगा और ऊपर की तरफ इसका टारगेट रहेगा 384 का। जी चलिए, इस बीच हमारे साथ पंकज जी जुड़ चुके हैं। पंकज जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं पंकज जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर जी बढ़िया। मैं सर यूपी से बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट संभल चंदौसी। अच्छा, बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। क्या करते हैं वहाँ पे? सर मेरा तो कमीशन एजेंट हूँ मैं मेंथा ऑयल का। अच्छा, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा काम है आपका। जी। ये बताइए कैसे लग रहा है जी। मनी 9 आपको? नहीं सर, बहुत बढ़िया है, बहुत मजा आ रहा है। आपका चैनल रोज देखता हूँ, यूट्यूब पे रोज देखता हूँ आपका डेली। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या सवाल है सर आज का? सर मेरा जो है सवाल है प्राज इंडस्ट्रीज पर। अच्छा, किस रेट पर लिया हुआ है? ये मैंने 695 का लिया था सर, मैंने ये ब्रॉड किया था कल ही। अच्छा, जब आपने और देखा सर मेरा ये अबाउट 330 शेयर लिए हुए हैं और मुझे 6 मंथ से लेकर 1 ईयर का व्यू चाहिए। 6 मंथ से लेके 1 ईयर का व्यू चाहिए। चलिए ठीक है, यहाँ पर सुगबुगाहट काफ़ी है सर कि
हो सकता है कि जो एथनॉल ब्लेंडिंग है उसको 15% से बढ़ा करके 20% के लिए जो है लक्ष्य रखा गया है कि ये 2025-2030 तक ये अचीव कर लिया जाएगा। तो उसके चलते ये मोमेंटम बना था यहाँ पर और एक महीने में इसमें अच्छी रैली आई है। आपकी चूक खाली इतनी रही कि आपने कल लिए हैं ये शेयर। अगर आपने यही 2-4 दिन पहले लिए होते तो आप प्रॉफिट में होते, लेकिन कल लोग लेकर क्योंकि आपने कल लिए हैं तो अभी थोड़ा सा नुकसान आपको ज़रूर हो रहा है। मैम क्या सलाह रहेगी? 2-4 रुपये 5 रुपये के नुकसान पे हैं, लेकिन 6 महीने साल भर रुक सकते हैं। प्राज इंडस्ट्रीज पे आपकी राय? जी मेरे हिसाब से यहाँ से ये जो मूव आया है इसके बाद में ये रिट्रेसमेंट पहले होगा। तो पहले ये 645 तक आएगा नीचे और उसके बाद में फिर से एक बार ऊपर की तरफ चलने की शुरुआत होगी। बट यहाँ से एक बार पहले 645 तक आएगा तो आप यहाँ पे आप निकल सकते हो अगर छोटा सा लॉस है तो, और 645 पे आप फिर से एंट्री कर सकते हैं। चलिए।